Hello everyone from EMK Global. We are here to solve your all the queries. अक्सर ऐसा हो रहा था कि हम लोग को बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे ऑनलाइन ऑफिस में आके हमें ये हो गया वो हो गया। तो हमने क्या डिसाइड किया कि बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि हमें लगता था कि उसे अगर हम लोग एड्रेस करेंगे थ्रू अ वीडियो तो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं उन्हें लेके आए हैं एंड हम आए हैं अपने एक्सपर्ट असगर मलिक के साथ जो कि हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। So, how are you, Mr. Asghar Malik? I'm good, thank you so much. Okay. So, the very first question we have is that a community member student visa expires on July 30th, but one unit result is pending. तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? ये इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन दीज डेज के स्टूडेंट का या तो कोर्स ख़त्म हो गया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला उसको और उसका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा जो ख़त्म हो गया। तो वी हैव अ सम इंक्वायरी लाइक दैट बिफोर, बट उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, यू हैव टू अप्लाई फॉर अनदर स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि आप 485 या कोई और वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते तब तक। तो इवन आपका लास्ट सब्जेक्ट रह गया है या आपका रिजल्ट आने में अभी 6-7 दिन है, लेट्स से कि वीज़ा ख़त्म हो गया और आपको रिजल्ट मिल रहा है आफ्टर 1 वीक, सो स्टिल यू हैव टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। और जब तक आपका रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद आप फर्दर जो है उसके लिए कि आप 485 डालना चाहें तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट वन, बट यू स्टिल नीड एक्सपर्ट एडवाइस फॉर दैट। बट मीन के आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा। Okay. So the next question is that this is actually very common question on our ISA page. I have listed it and in even on our social media कि क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है वीज़ा अप्रूवल के रेशो पे कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा? इसमें यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में कोई हाथ होता है या कोई परसेंटेज होती है? लेट्स से कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर तो आप बात करें कि जो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो डेफिनेटली दे आर वेरी एक्सपेंसिव और उनके कोर्सेज जो हैं वो में भी थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप G8 में जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है आपके वीज़ा में, लेकिन अगर आप उनसे हट के कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई फ़र्क है, क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग क्वाइट सिमिलर होती है, कोर्सेज क्वाइट सिमिलर हैं और इवन के फ़ीस भी उनकी जो है ना तो है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ऑलवेज लाइक अ हाई चांस टू गेट वीज़ा एज कम्पेयर टू लाइक इंस्टीट्यूट्स, सो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे फिर। Okay. So next is actually a visa extension delay drama that a member student visa extension application has been pending for over 4 months. तो इसमें आप क्या क्या लगता है आपको कि ये किस चीज़ का साइन हो सकता है, वेदर अप्रूवल और अ डिनायल? आई डोंट थिंक सो कि अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो उसमें आप कोई ऐसा साइन निकाल लें कि ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता बेसिकली। ये आजकल नॉर्मल सिचुएशन है इमिग्रेशन के साथ कि जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये हमारे साथ भी होता है कि हम भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें स्टूडेंट बार बार पूछते भी हैं कि हमारा मेरा वीज़ा नहीं आया, इतनी देर होगी अप्लाई किए हुए। तो उसमें डेफिनेटली इवन आस और अदर एजेंट्स, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, बट वी कैन डू वी कैन सेंड अ रिमाइंडर, लाइक वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिमाइंडर होते हैं, हम वो भेज सकते हैं। बट उससे आप ये नहीं कर सकते कि रिजेक्शन होगी या एक्सेप्ट होगा, तो वो स्टिल आपका जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यानी कि इसका कोई मेजर फैक्टर नहीं है कि अगर 4 मंथ हो गए तो भैया वीज़ा ही नहीं आएगा? नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। इस तरह नहीं होता कि थोड़ा डिले होगा तो नहीं आएगा, दैट्स नॉट लाइक दैट। Okay, so next question is that which city is better, Perth or Gold Coast for pre-med studies? हम जब भी कहीं पे अप्लाई करते हैं तो या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वी हैव अ रीजनल सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो अगर हम रीजनल की बात करें और अगर आप बात कर रहे हैं पर्थ की और गोल्ड कोस्ट की, Yes. तो दोनों आई थिंक नॉट अ बिग डिफरेंस। लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि वो क्वींसलैंड में है और जो पर्थ है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ लिटिल बिट लाइक, क्योंकि इंटरनेशनल इमिग्रेंट को लेके थोड़ा सा लीनियंट है, वो मोर वेलकमिंग है एज़ कम्पेयर टू क्वींसलैंड। तो अगर मेरी सजेशन लेंगे तो आई प्रेफर पर्थ। That's great. So next question is that what is the current visa ratio from different countries like India, Pakistan or different South Asian countries? तो जो अभी जो रीसेंट न्यूज़ है ना उसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दे अनाउंस लाइक अ मोर लाइक अ स्टूडेंट वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें उसको बोलते हैं नेशनल प्लानिंग लेवल। तो उसमें यह है कि 2026 में एज़ कम्पेयर टू 2025 जो उनका कैप था उससे वो ज़्यादा स्टूडेंट को वेलकम करेंगे, जो कि 25,000 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उसमें इस अ गुड चांस टू गेट वीज़ा। तो अगर हम स्पेसिफिकली सबकॉन की बात करें तो सबकॉन में भी जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया है, तो सब की जो वीज़ा रेशो ना डेफिनेटली बड़ी है और आगे भी यही चांस है कि उनका जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। तो इस आई थिंक इट्स अ गुड टाइम
टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लास्ट ईयर जो थे कैप में 270,000 का था, तो 2026 में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 295,000 है। तो इट्स अ बिग नंबर, तो अगर नंबर बिग है तो बिग चांस टू गेट मोर वीज़ाज इवन। That's great news for all the international students. So आपको भी अगर अप्लाई करना है तो 2026 March intake is best for you. Go for it. So the next question is that what if I have done my bachelor's in another language, not in English? Can I still get a visa and do a master's in Australia? इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव लाइक अ 4 years डिग्री। सो वाट एवर द लैंग्वेज, सो समटाइम इज़ नॉट बिग थिंग, क्योंकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि एमए उर्दू करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, तो बट आपके पास चॉइस कम हो जाती है उसमें कि आपको फिर यू हैव टू गो विथ काइंड ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज ओवर हियर, को आप डेफिनेटली लिंग्विस्टिक में हो तो आप किसी भी साइंस सब्जेक्ट में भी ना जा सको। बट वन थिंग कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यू मस्ट हैव टू डू इंग्लिश टेस्ट, जिसमें आइट्स, पीटी और डिफरेंट टोफल वगैरह है, तो वो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। आई थिंक देयर इज़ नो लाइक बाउंड्रीज फॉर दोज पीपल एज वेल कि वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ओके, सो आपने हमारे एक्सपर्ट की गाइड सुन ली, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई नए क्वेश्चंस हों या आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, ऑन आवर फेसबुक पेज एंड इवन ऑन आवर वेबसाइट। हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी और अंडर द स्क्रीन भी शो हो रही होंगी। सो कॉन्टेक्ट EMK Global now to know more about the following updates. Thank you एंड वन very मोर much. थिंग एट द एंड, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए या इवन न्यूजीलैंड के लिए, तो मार्च इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, मार्च 2026 की जो इनटेक है। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड कॉन्टैक्ट EMK ग्लोबल। एक और न्यूज़ आपको जाते जाते दे दी सर ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।